हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो नबी है जिन्हें मेरे रब ने बिना बाप के पैदा करके दिखाया और आपको कई सारे मौजज़ों से नवाजा। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को वफात नहीं दी और जिंदा ही आसमान पर उठा लिया। आखिर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा क्यों उठा लिया था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह भी कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खास नेमतों के साथ दुनिया में भेजा था। आप किसी भी तरह के मरीजों को शिफायाब कर देते थे। इसके अलावा आपको मुर्दों को जिंदा करने का भी मौजज़ा अल्लाह ने दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिना बाप के पैदा किया, जो दुनिया में कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ। अल्लाह ने दुनिया में 1,24,000 नबियों को भेजा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अकेले ऐसे नबी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिना बाप के पैदा करके दिखाया। जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम के पास भेजा। हजरत मरियम पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर काफी डर गई और फरमाया कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अगर तू इससे डरने वाला है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजा गया एक कासिद हूँ और तुझे एक पाकीज़ा बेटा देने आया हूँ। ये सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाने लगी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं एक पाक दामन औरत हूँ और मुझे आज तक किसी मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और हम इस बच्चे को आने वालों के लिए एक मौजज़ा बनाने वाले हैं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक फूंक मारी और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हमल से हो गई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ही पाक दामन और इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान एक आड़ बना ली थी और उन्हें रिस्क भी अल्लाह की तरफ से मिलता था। चुनांचा वक्त बीतते बीतते जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त नजदीक आया, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम लोगों से दूर बैतुल्लाह में चली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले हजरत मरियम अलैहिस्सलाम काफी परेशान हुई। उन्हें ये परेशानी हो रही थी कि उनके हाथ में इस बच्चे को देखकर लोग क्या बातें करेंगे। चुनांचा जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हजरत मरियम बनी इजराइल के बीच वापस आ गई। जब हजरत मरियम लोगों के बीच वापस आई तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि मरियम, ये तूने कैसी हरकत की है। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आज भी पाक दामन हूँ और ये बच्चा मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदा किया है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो इस बच्चे से ही पूछ लो। इस पर लोगों ने कहा कि ये दूध पीता बच्चा हमें क्या बताएगा। चुनांचा उसी समय अल्लाह की तरफ एक मौजज़ा हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में से बोलने लगे और अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगे और फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया पैगंबर हूँ और उसी ने मुझे किताब भी अदा की है और मुझे बाबरकत बनाकर नमाज और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। मेरा और तुम्हारा परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है, तुम सिर्फ उसकी ही इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। जब लोगों ने अपनी आंखों से ये मौजज़ा देखा तो हैरान रह गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मौजे के बाद कई फिरके गुमराह हुए और अल्लाह माफ करे, लोग ये कहने लगे कि हजरत मरियम अल्लाह की बीवी है। इस वाक्य का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के सूरह माइदा में किया है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि बेशक ही वो लोग काफिर है जिन्होंने कहा कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह है। हालांकि ईसा इब्ने मरियम ने इनसे कहा था कि ऐ लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो जो कि मेरा और तुम्हारा रब है। जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी और को शरीक ठहराता है, बेशक उसका ठिकाना जहन्नुम है और उस वक्त गुनहगारों की मदद कोई नहीं करेगा। वही सूरह इखलास में मेरा परवरदिगार फरमाता है कि ऐ नबी, आप कह दीजिए कि अल्लाह बेनियाज है, ना ही कोई उससे पैदा हुआ और ना ही वो किसी से पैदा हुआ और ना ही कोई इसका हमसर है। चुनांचा इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल में परवरिश पाते रहे और वही बड़े हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही काफी इल्म हासिल कर लिया था और वो अपनी वालिदा यानी हजरत मरियम के साथ बैतुल्लाह में ही रहे। लेकिन कुछ दिनों बाद हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए और वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए। ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जैसे बड़े हुए तो आप भरपूर इल्म हासिल कर चुके थे और 30 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली और अल्लाह ने आप पर आसमानी किताब इंजील नाजिल फरमाई। उसके बाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने लोगों के बीच दावते इस्लाम का काम शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबूवत और बेहतर इल्म के साथ कई सारे मौजज़े अदा किए थे, जिनमें एक ये था कि आप मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। इसके अलावा अल्लाह ने आपको किसी भी तरह के मरीजों को ठीक करने वाला मौजज़ा भी अता किया और फिर अल्लाह ने आपको कौम बनी इसराइल की रहनुमाई अता फरमाई। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए गए मौजों से आपकी कौम के कई अंधे लोगों को ठीक किया
और उनकी आंखों की रोशनी वापस लाई, और आपने कई लोगों की कोड भी ठीक कर दी। इसके अलावा आप मिट्टी का कोई परिंदा बनाते और उस पर फूंक मारते तो वो परिंदा उड़ने लगता। इसके अलावा आप मुर्दों को भी जिंदा कर सकते थे। इसी के चलते एक जालिम बादशाह ने आपको अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि आप मुर्दों को जिंदा किया करते हैं। तो आपने फरमाया कि हाँ, मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि अगर आपने मेरे सामने किसी मुर्दे को जिंदा करते हैं तो मैं ईमान ले आऊंगा और ये मान लूंगा कि आप अल्लाह के भेजे गए नबी हो। बादशाह के कहने पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत शाम की कब्र पर गए, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। हजरत शाम की कब्र पर जाकर आपने कहा कि अल्लाह के हुक्म से उठ जाइए। तो हजरत शाम की कब्र मुबारक फट गई और हजरत शाम उसमें से निकले और कहा, ऐ लोगों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, तुम सब इनकी नबूवत को मानो और ईमान ले आओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शाम से कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जिंदा दुनिया में रहो। तो हजरत शाम ने कहा कि जिंदा रहने के बाद भी मुझे दोबारा मौत का मजा चखना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है मुझे वापस भेज दिया जाए। फिर आप कब्र के अंदर चले गए और आपकी कब्र मुबारक बंद हो गई। ये नजारा देखने के बाद लोग हजरत ईसा पर ईमान ले आए। बनी इजराइल की एक जमात कुफ्र में थी, तो वही जो जमात आप पर ईमान लेकर आई वो अवारी थी, और उनकी तादाद सिर्फ 12 थी, यानी सिर्फ 12 अवारी लोग आप पर ईमान लेकर आए थे। कुछ दिन बाद वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि क्या अल्लाह ताला हमारे खाने के लिए आसमान से कुछ उतार सकता है। इस पर ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया कि तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो। तो उन लोगों ने फरमाया कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हें आसमान से रिज्क दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम में से किसी ने कुफ्र और शिर्क किया तो उसे ऐसी सजा दी जाएगी जो मैं दुनिया और जहान में किसी को नहीं दूंगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों के लिए आसमान से खाने उतारे। चुनांचा उन लोगों ने आसमानी खाने खाए और ईमान पर डटे रहे। जब ऐसे मौजे हुए तो लोगों में इसका शोर हो गया, जिसके बाद यहूदी बादशाहों और उलमाओं को ये फिक्र होने लगी कि लोग इनकी पैरवी को छोड़कर ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से इन यहूदी उलमाओं और बादशाहों की सल्तनत कमजोर होने लगी। जिसके बाद यहूदियों ने ये सारी सूरत हाल अपने बड़े आलिमों को बताई। उन यहूदियों ने अपने आलिमों के पास जाकर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि ईसा इब्ने मरियम अपने आप को अल्लाह का पैगंबर कहता है और वो दावा करता है कि वो बहुत जल्द हम पर काबिज हो जाएगा। चुनांचा यहूदियों को अपनी सल्तनत की फिक्र होने लगी और यहूदियों के बादशाह ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए, और इस तरह यहूदियों ने मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। चुनांचा यहूदियों ने रूम के गवर्नर को ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काया और उस गवर्नर ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की साजिश की। उस समय यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के एक अवारी जिसका नाम यहूदा था, उसे 30 दिनार में जासूसी के लिए तैयार कर लिया। उन दिनों ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्योहार मनाने के लिए बैतुल मुकद्दस आए हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ खाना खाने के बाद अपने लोगों के साथ रात गुजारने के लिए शहर से बाहर गए। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ की कि ए अल्लाह, अगर हो सके तो ये मेरी मौत मुझसे टल जाए। चुनांचा जब यहूदी सिपाही और यहूदी जासूस यहूदा के कहने पर ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया और जासूस यहूदा को ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल में बदल दिया। चुनांचा यहूदी सिपाहियों और जासूसों ने यहूदा को ईसा अलैहिस्सलाम समझकर सूली पर टांग दिया। आज भी तमाम यहूदी और क्रिश्चियन के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था। यहूदियों के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए गए हैं। वही क्रिश्चियन धर्म के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन मुर्दा रहने के बाद फिर से जिंदा हो गए थे और आसमान की तरफ उठा किए गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन लोगों को लेकर फरमाया कि ये लोग शक में पड़ गए थे और ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार न कर सके थे। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद यहूदी मुसलमानों पर गालिब आ गए और दीन इस्लाम पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन कई लोग छुपकर दीन इस्लाम को फॉलो करते रहे और दीन से जुड़े रहे।